हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 16 को बताऊंगा और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक पीछे के पार्ट्स में पार्ट 16 तक मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था, सिखा दिया था, समझा दिया था। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कि मैंने आप लोग को इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप लोग को सिखाए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको एक भी प्रश्न में प्रॉब्लम या समस्या या तकलीफ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट के पार्ट में हम लोग आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ऐसे ट्रिक के बारे में समझाएंगे जो बिना कुछ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्न को देखते ही उसका आंसर निकाल के चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वो लास्ट पार्ट में होगा। लेकिन फिलहाल आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 में बताया जाएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए और आनंद लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी चला गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न के अंदर क्या कहा गया है वो समझाते हैं आप लोग को। देखिए एक मीनार है, सबसे पहले ये समझ लेना है आप लोग को, जो एक मीनार है, हम मान लीजिए ये भी एक मीनार है तथा मीनार के पास से 4 मीटर दूरी पर तथा 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मेरे प्यारे बच्चों डी और सी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये 4 मीटर की दूरी पर 9 है और यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, जिसका उन्नयन कोण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मीनार के शिखर से इसका उन्नयन कोण क्या है? तो पूरक है। पूरक क्या क्या मतलब हुआ? पूरक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो एक अगर मान लीजिए 90 डिग्री थीटा हो तो एक 90 डिग्री माइनस थीटा हो। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो। अगर हम लोग बात करें एक कोण 30 डिग्री हो तो दूसरा कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये तो हमें ज्ञात नहीं था, लेकिन ये कहा गया है जो पूरक कोण एक उनका कोण क्या है? पूरक कोण। तो एक को मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों हमने थीटा मान लिया, तो दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देखिए इसको, प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं ये आप लोग को समझना होगा। यहाँ से देखिए जो हमने माना है उसको लिखना होगा। माना कि ए बी एक मीनार, मेरे प्यारे बच्चों मीनार के पाद से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु बिंदु क्रमशः डी एवं सी है। मेरे प्यारे बच्चों डी एवं क्या है? सी है। जिस जिसका मीनार के शिखर से उन्नयन कोण मीनार के शिखर से उन्नयन कोण पूरक है। पूरक है। पूरक का कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोणों का ऐसा युग्म जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है। समपूरक में 180 डिग्री हो जाएगा। तो उन्नयन कोण पूरक है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 6 मीटर। ये हमें क्या करना है? तो सिद्ध करना है। चलिए सर सिद्ध करते हैं। यहाँ से देखिए हमें क्या शब्द दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ से बी डी इक्वल टू 4 मीटर दिया गया है और ये बी सी इक्वल टू कितना दिया गया है? 9 मीटर दिया गया है। और यहाँ से अगर हम बात करें कोण ए सी बी इक्वल टू, हमने थीटा क्या है? तो ये माने है मेरे पास, इसीलिए क्वेश्चन में क्या है? माना। ठीक है, और ये कोण ए डी बी लिखिएगा, यहाँ पे ए डी बी लिखिएगा और यहाँ से ए सी बी लिखिएगा। ये क्या हो जाएगा तब? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कोण क्या है?
तो मेरे प्यारे बच्चों पूरक है। पूरक का मतलब हुआ जो एक जितना भी कोण होगा वो दूसरा कोण जो होगा वो 90 डिग्री में से माइनस करके होगा। पूरक कोण का मतलब ही होता है अगर एक कोण 45 डिग्री हो तो दूसरा 90 में से 45 को माइनस करके जो निकलेगा वो होगा। अगर एक कोण 30 डिग्री हो तो दूसरा कोण जो होगा वो 90 डिग्री में से माइनस करके वो जो निकलेगा वो कोण होगा। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग त्रिभुज के अंदर बात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों ए बी डी में, ए बी डी में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे मेरे प्यारे बच्चों बी डी, और थीटा का मान तो पता नहीं है, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू ही क्या हो जाएगा, ए बी और बट्टे बी डी का मान क्या है 4 मीटर, और इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। देखिए बाबू ये दिखाई पड़ रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में लेते हैं आगे बड़ा वाले में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ से भी लेना, यहाँ पे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम टेन लेते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें सोच के लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉट लेंगे, कॉट लेंगे, कॉट थीटा की जगह पे है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो बी बटे पी होता है। तो बी ये हो जाएगा, इस कोण के अकॉर्डिंग ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी सी और बटे में हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब सभी जानते होंगे जो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो इसी के खातिर मेरे पे चलते मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कॉट लिया था जिससे कि हमारा टेन निकल के आ जाए, और बीसी का मान 9 मीटर दिया गया है, और बटे में क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड कर देंगे। देख लीजिए अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, हम ये यहाँ पे टेन था ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी टेन करना था, इसलिए हमने वहाँ पे ऊपर में कॉट लिया था। अगर हम लोग वहाँ पे टेन लेते तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा आ जाता, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से आप सभी देख रहे होंगे जो इसके एलएचएस और इसके एलएचएस दोनों बराबर है। यहाँ पे भी एलएचएस में टेन थीटा है और यहाँ पे भी एलएचएस में टेन थीटा है, तो ये दोनों टेन थीटा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो बराबर हो जाने के आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, तब ए बी बराबर ए बी बट्टे 4 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 मीटर बट्टे में ए बी हो जाएगा। जब एलएचएस के बराबर हो तो आरएचएस भी आरएचएस के बराबर हो जाते हैं। जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ से ये ए बी स्क्वायर निकल के आएगा और यहाँ से ये 9 चौके 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट 36 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से ए बी इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा मेरे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी समझ गए होंगे। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, और यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव भी करना था। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इस तरह के प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज के पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों इतना है, और ये आज आप लोग खत्म हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग स्टैटिक्स यानी कि संख्यांकिकी को शुरू करने वाले हैं। जब संख्यांकिकी हमारा पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये सर्कल यानी कि वृत्त को शुरू करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हम लोग स्टैटिक्स को समझेंगे। धन्यवाद।